अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदाकत मुबीन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसबगोल हस्क के बारे में। इसबगोल हस्क हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर का रिच सोर्स है और प्रोटीन और कुछ ट्रेस मिनरल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। फाइबर का रिच सोर्स होने की वजह से ये हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्युबल फाइबर दोनों इसमें होते हैं और इसके अंदर वाटर रिटेन करने की एबिलिटी भी होती है, जिसकी वजह से ये हम एज ए लेग्जेटिव भी यूज़ करते हैं। इसबगोल हस्क जो है डिफरेंट डिजीज़ में फ़ाइट करने में हमें हेल्प करता है, जिसमें डायबिटीज़ आ जाती है, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, गट के बेशुमार इश्यूज़ जिसमें IBS है, ब्लॉटिंग है, गैस है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सब में जो है वो इसबगोल हस्क जो है वो हमें हेल्प करता है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट में जो है वो इसबगोल हमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है। गट की जो क्लीनिंग होती है गट लाइनिंग की, उसमें इसबगोल हस्क जो है वो हमारी हेल्प करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या कॉम्बिनेशन से इसबगोल हस्क लेने से किन किन डिजीज़ से हम फाइट कर सकते हैं। नंबर 1, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो जैसे ही खाना खाते हैं उनके खाने के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में शामिल हो जाता है और उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर वो फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इसबगोल हस्क का इस्तेमाल करते हैं खाने से पहले, तो क्या होता है कि ये स्टमक में एक कुशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो शुगर होता है खाने का वो डायरेक्टली ब्लड में शामिल नहीं होता, बल्कि वो स्लोली आपके ब्लड में जो है वो एब्जॉर्ब होता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, अगर वो रेगुलर इसबगोल हस्क का इस्तेमाल करें तो उनका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट, इसकी जो एबिलिटी है स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ की वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। बाज़-औक़ात हमें बहुत देखा जाता है कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिसकी वजह से उनके स्टमक में गैस, ब्लॉटिंग और इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो इसबगोल हस्क के इस्तेमाल से वो इन तमाम चीज़ों से बचे रह सकते हैं। अगर आप रात में इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ, यानी 1 कप दूध में अगर 1 चम्मच आप 1 से 2 चम्मच आप इसबगोल हस्क के ले लेते हैं और उसको सोक होने देते हैं, जैसे ही वो सॉफ्ट हो तो आप उसे ले लें। तो इस तरह लेने से ये कॉम्बिनेशन जो है वो कॉन्स्टिपेटेड लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, तो डायरिया में हम किस तरह से इसबगोल ले सकते हैं? डायरिया में हम ये कर सकते हैं कि हम पानी ले लें और उसके साथ इसबगोल को 1 से 2 चम्मच फाँक लें। अगर ये करना मुश्किल है तो आप 1 से 2 चम्मच इसबगोल के पानी में ऐड करें और उसको फ़ौरन से पी लें, उसको सोक नहीं होने देना। तो इससे आपकी जो मोशन सिकनेस है या डायरिया है या वाटर आपका लूज़ हो रहा है मोशंस की वजह से, वो जो है काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाता है और आप इसको 6 आवर्स के बाद रिपीट भी कर सकते हैं इस डोज को, अंटिल कि आपकी मोशन सिकनेस जो है वो कम्प्लीटली हील ना हो जाए। अगर आपको इसका टेस्ट बुरा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा शरबत भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप इजीली उसको जो है वो ले सकें। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों को जिनकी गट में, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है या कोई ऐसा जख्म आ जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो सुबह नहार मुँह दही के साथ अगर इसबगोल का 1 चम्मच लें, उसमें केला भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टमक के जितने वरम होते हैं या जख्म होते हैं वो हील होने में ये आपकी हेल्प करता है। अच्छा, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनमें देखा ये जाता है कि उनको हेमरॉइड्स हो जाते हैं, और कुछ हेमरॉइड्स तो ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर वो लोग जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं, अगर इसबगोल का इस्तेमाल अगेन दूध के साथ करते हैं, नीम दूध गर्म में 1 से 2 चम्मच इसबगोल लें और उसमें अगर 1 चम्मच आप ऑलिव ऑयल का भी डाल लेते हैं और ये रात को आप पी के सो जाएं, अगर आप ये दूध के साथ ले लेते हैं तो आपका हेमरॉइड का जो इशू है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग जो है रेंडमली बाहर से कुछ खा लेते हैं तो नेक्स्ट डे जो है वो उनके स्टमक में ब्लॉटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है या उनका स्टमक जो है वो हैप्पी नहीं होता। तो वो लोग रेगुलर अगर 1 चम्मच इसबगोल का नॉर्मल पानी के साथ ले लें सोक करके, तो उनकी जो भी एसिडिटी होती है स्टमक में, जो कि किसी ऐसे खाने की वजह से हो जाती है या किसी बाहर के स्पाइसी फूड की वजह से हो जाती है, वो भी रिजॉल्व हो सकती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी जब हम बाहर खाना खाते हैं तो नेक्स्ट डे मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले जो है वो इसबगोल का इस्तेमाल करूं, ताकि जितनी एसिडिटी मेरे स्टमक में हुई है या जितनी मैंने कोई चीट मील ली है वो सारा कवर हो जाए। अच्छा, इसका यहाँ पे एक बड़ा अच्छा रोल है, वो ये है कि स्टमक के अंदर जितनी हमारी गट के अंदर एक्सक्रीशन होती है जो कि स्टक हुई होती है, जो साफ़ नहीं हुई होती, जब हम फाइबर का इस्तेमाल करते हैं या इसबगोल हस्क का इस्तेमाल करते हैं पानी के साथ या दूध के साथ, तो ये क्या करता है कि उन सारे
वेस्ट मटेरियल्स को अपने साथ बाइंड कर लेता है और उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे गट को क्लीन रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। सबसे अच्छा इसका रोल ये है कि ये आपकी वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है। वो किस तरह से करता है कि जब हम इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं खाने से पहले पानी के साथ, तो ये आपके स्टमक में फूल जाता है और आपका जो स्टमक है उसमें एक फुल फिलिंग वाली फीलिंग आ जाती है और आप खाना जो है वो जो है बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते। जब खाना आप ज़्यादा नहीं खाते तो क्या होता है कि आपका कैलोरी इंटेक जो है वो कम हो जाता है। जब आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाता है तो आपका वेट जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी वेट मैनेजमेंट में भी इसबगोल हस्क जो है वो आपकी हेल्प करता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम डेली ही इसको लेना शुरू कर दें। उसकी रीज़न ये होती है कि हर चीज़ जब हम एक्सेस में लेते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अगर एवरी डे आप लेना शुरू कर दें, स्पेशली सर्दियों में, तो ये आपकी जो बॉडी है उसमें ठंड भी कर सकता है और अगर लॉन्गर पीरियड के लिए आप इसको लेते रहें तो ये आपके बॉडी के अंदर आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसकी एब्जॉर्प्शन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसबगोल हस्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि ये आपके गट की क्लीनिंग करता है और जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन होती है, आप इंटरनली क्लीन होते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। स्पेशली आपका फेस जो है वो फ्रेश दिखता है, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। और इसके अलावा अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं या छाइयाँ हैं तो वो जो है वो नहीं होती जब आपका गट जो है वो क्लीन होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो इसबगोल हस्क के ऊपर। होपफुली आपको पसंद आई होगी और आप इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अपनी रूटीन में यूज़ ज़रूर करेंगे और मुझे अपना फीडबैक भी देंगे। थैंक यू।